सो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। उम्मीद करती कि बहुत ही मस्त होंगे। जैसा कि गाइस आप सभी के बीच बहुत दिनों के बाद आए हैं, सो अब से कंटिन्यू बने रहेंगे बिकॉज 2024 का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में। इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, बिहार के। तो भाई मेरे आप सभी को बता दें, जेई मेन सेशन 1 का जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे, जेई मेन 2024 सेशन 1, सेशन 1 का स्कोर कार्ड यानी कि रिजल्ट आ गया, कल ही आया। तो कुछ न कुछ परसेंटाइल आया होगा बहुत सारे स्टूडेंट का, मैक्सिमम स्टूडेंट का तो बहुत बढ़िया आया होगा, उसका मीडियम लो है ना। तो कुछ न कुछ परसेंटाइल आया होगा। इसी परसेंटाइल के बेसिस पर आपको इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारा प्रोसेस है, लाइक BCCB है ना, BCC LE है ना। तो हम ओनली फॉर जेई मेंस का बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट 2024 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए थे जेई मेन का, और सेशन 1 का एग्ज़ाम तो हो गया है ना, सेशन 2 अभी बाकी है इसका। तो इसका स्कोर कार्ड कल आ गया। तो इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे कि मिनिमम कम से कम कितना परसेंटाइल पर है ना आपको एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चा का मैसेज वगैरह कॉल आना शुरू हो गया, तो सोचे कि अब वीडियो आना चाहिए है ना। तो इसीलिए अब हम एक्टिव हुए एकदम अब से है ना। डिटेल्स में आपको 2024 का है ना क्या क्या प्रोसेस होता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम एडमिशन तक आपको हेल्प करेंगे। सो जो भी स्टूडेंट नए हैं सो अब चैनल से जुड़ जाइए, अब रेगुलर हमेशा अपडेट आता रहेगा और सब कुछ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे जो कुछ भी का नोटिफिकेशन आएगा आप सभी के बीच है ना अपडेट आ जाएगा। सो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, नोटिफिकेशन जाएगा। तो भाई मेरे जेई मेन 2024 का है ना, आप सेशन 1 का, रही बात ओनली इसमें एडमिशन का है ना, कि एडमिशन हम कम से कम परसेंटाइल पर एडमिशन की बात कर रहे हैं, तो एकदम क्लियर कट एकदम रियली में जो आपको हम बता रहे हैं इस वीडियो में एकदम क्लियर कट। जो स्टूडेंट इसका एग्ज़ाम देकर ओनली फॉर आए हैं है ना, एग्ज़ाम देकर आए हैं, ध्यान रहे, जो भी स्टूडेंट हो एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसका एडमिशन कन्फर्म। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि हम टॉप कॉलेज में, टॉप कॉलेज टॉप ब्रांच, ध्यान रहे बिहार में टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट है, 38, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक एक कॉलेज है ना। तो टोटल इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हो गया, 38। तो कोई न कोई कॉलेज में आपको एडमिशन हो जाएगा, कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। बहुत सारे ब्रांच होता है, लाइक सिविल, CSE कंप्यूटर साइंस है ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, EEE, ECE है ना, बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो हम ये नहीं बोल रहे कि आपको टॉप ब्रांच जो CSE बिहार में डिमांड है, CSE कंप्यूटर साइंस, उसके बाद सिविल, देन बाकी सब ब्रांच है ना, उसके बाद बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो रही बात एडमिशन का, तो मिनिमम क्या हुआ, यानी कि जो स्टूडेंट एग्जाम देकर आ गए तो मिनिमम तो 0 परसेंटाइल भी होगा यार। ऐसा तो कोई स्टूडेंट भी नहीं होगा जिसका 0, कुछ न कुछ तो आया होगा। मैक्सिमम का तो 20+ ही होगा, जैसा कि हमको मैसेज वगैरह कमेंट आना शुरू हो गया है। तो आप बिल्कुल मत घबराए, जिस भी स्टूडेंट का कम से कम यानी कि 10, मिनिमम 10 रहता है ना, 10 परसेंटाइल है, तो आप निश्चित रहे कि कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। भाई मेरे टोटल का टोटल 38 है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है। बात यह है कि बहुत सारे बच्चा को मालूम ही नहीं है कि एडमिशन होता है कैसे, कौन से एग्ज़ाम देकर एडमिशन होता है। तो सरकारें तो अपना कॉलेजेज सब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में खोल दिया है। अब तो सीट बहुत सीट खाली रहता है ना। तो अब क्या करें, आप सभी का तो जो प्रोसेस है बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम ही नहीं एडमिशन कैसे होता है। तो अभी थोड़ा न्यू है तो सीटें खाली रहती है ना। तो अब बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आप समझिए आपका एडमिशन कन्फर्म है। अब रही बात मिनिमम, तो बोल दिए तो मिनिमम यदि एडमिशन की बात कर रहे हैं हम,
ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको इतना परसेंटाइल पर ए कॉलेज मिलेगा, इतना परसेंटाइल पर ए ब्रांच मिलेगा, वो बात की बात है नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में लेकर आएंगे। इस वीडियो में ओनली फॉर मिनिमम, कम से कम, तो बस मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम देकर आए हैं, एग्ज़ाम में बैठे हैं, अब ये नहीं पूछ रहे कि इतना क्वेश्चन सब लगाए हैं, कितना सही है कितना गलत है, बिल्कुल नहीं। आप एग्ज़ाम देकर आए हैं, बस कंफर्म रहिए, हो जाएगा, कोई ना कोई ब्रांच वगैरह मिल जाएगा, ठीक ना। अब रही बात कौन सा ब्रांच मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, टॉप 10 में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, टॉप 10 में एडमिशन लेने के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए, है ना, तो जिक्र करेंगे आगे की वीडियो में। बस इतना समझिए, उस स्टूडेंट के लिए स्पेशल ये वीडियो है जिसका 10 से 20 परसेंटाइल आएगा, कुछ नहीं कुछ 20 30 मैक्सिमम 30 बिलो है ना, 30 से कम परसेंटाइल है, उस स्टूडेंट के लिए आप बीटेक कोर्स कर सकते हैं डिफरेंट ब्रांच से, है ना। तो बिल्कुल मत घबराए, बहुत सारे बच्चा को बढ़िया परसेंटाइल आया होगा 90 प्लस, है ना, 95 प्लस, तो ये प्रिपरेशन भी बहुत तगड़ा किए होंगे भाई, बहुत कोटा दिल्ली पटना बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से प्रिपरेशन किए होंगे ओनली फॉर जेई मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए, है ना। तो उसका NIT ट्रिपल IIT IIT एडवांस के लिए सेलेक्ट होंगे, तो उन सभी कॉलेजेस में एडमिशन होगा। किसी कारणवश जिस भी स्टूडेंट का परसेंटाइल, है ना, ख़राब आया है, यानी कि इन कॉलेजेज में, है ना, IIT ट्रिपल IIT NIT वगैरह में कोई चांस ही नहीं बन रहा है, फिर भी करना चाहते हैं बीटेक, वो भी गवर्नमेंट से, सरकारी से, है ना, बीटेक कोर्स करना चाहते हैं, ओके, और जेई मेंस का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो भाई मेरे इसी के बेसिस पर आप स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ओनली फॉर हम बिहार की बात कर रहे हैं अभी, ओके। तो बिहार का रेसिडेंस जिस भी स्टूडेंट का है तो एलिजिबल है, एडमिशन ले सकते हैं, ओके। तो समझ गए, वो तो जिसका बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है, जिसका बढ़िया NIT ट्रिपल IIT वगैरह में एडमिशन नहीं हो रहा है तो आप घबराइए मत, आप वेलकम है आपको, यहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, एकदम टॉप कॉलेज, मीडियम कॉलेज, न्यू कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज अभी न्यू है, तो टेंशन बिल्कुल मत घबराइए। और जिस भी स्टूडेंट का परसेंटाइल ख़राब है तो आप इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, है ना। सेशन 1 का भी आया है, बहुत सारे बच्चा बोल रहे हैं कि सेशन 1 में जो कुछ भी परसेंटाइल मेरा 30-40 आया है, तो क्या ये ज़रूरी है, तो आप पर डिपेंड करता है, एडमिशन तो इससे भी हो जाएगा। यदि आप चाह रहे हैं कि जो परसेंटाइल आपको आया है तो आप अच्छा कर सकते हैं, टाइम आप देंगे, एग्ज़ाम देंगे, इससे बढ़िया परसेंटाइल आएगा तो आप बढ़िया है, दोनों में सेशन 1 एंड सेशन 2 में जो बढ़िया परसेंटाइल, जिसमें ज़्यादा परसेंटाइल आएगा तो उसके बेसिस पर आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो जिसका खराब आया है और उसका प्रिपरेशन बढ़िया है, आप को लग रहा है कि हम बढ़िया ला सकते हैं, तो आप इसका दीजिए सेशन 1, और 1000 की तरह 700-800 रुपया लगता है, तो आप करने जा रहे हैं बीटेक कोर्स, वो भी गवर्नमेंट से, तो पैसा पर विचार मत कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, हो सके कहीं इससे बढ़िया परसेंटाइल आया तो बढ़िया कॉलेज मिल सकता है, बढ़िया ब्रांच मिल सकता है, तो रिस्क मत लीजिए। अब तो हम सेशन 1 का दिए है, मेरा इतना परसेंटाइल आया है तो एडमिशन हो ही जाएगा, तो हो तो जाएगा, लेकिन टेंशन इस बात के लिए कि आपको बढ़िया कॉलेज नहीं ना मिल रहा है, टेंशन इस बात की है बढ़िया ब्रांच नहीं ना मिल रहा है, ठीक ना। तो आपके पास एक मौका है, अभी इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसका 2 मार्च 24 तक लास्ट डेट है, 2 फरवरी से ही स्टार्ट है, 2 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। सेशन 2 जेई मेन अभी भी मौका है, और जो भी स्टूडेंट बीटेक कोर्स करना चाहते हैं और सेशन 1 का एग्जाम नहीं दिए तो सेशन 2 फॉर्म फिलअप कर दीजिए, है ना। अभी स्टार्ट है, लास्ट डेट 2 मार्च 11 बजे तक है, लास्ट पेमेंट आपको 11:50 तक है PM, तो आपके पास मौका है, और अच्छा कीजिए, और भी चाहते हैं कि कर सकते हैं तो समझ गए, यानी कि आप जीरो परसेंटाइल, भाई आप कैसे जीरो, तो भाई हम इसी फील्ड में, मेरा भी एडमिशन अगर GEC भोजपुर 3rd ईयर हो गया है ना, तो जिस रास्ते से आना चाहते हैं वहाँ तक हम पहुँचे हुए हैं, तो जो बात है रियलिटी हम आपके सामने में रख रहे हैं, तो बिल्कुल मत घबराए। बहुत सारा बच्चा पैनिक है, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, बहुत कम परसेंटाइल आया है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, हम बोल रहे हैं आप चैनल से जुड़िए अब से, है ना, स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में सारा प्रोसेस, इसके आगे क्या करना है, सेशन 1 हो गया, सेशन 2 के बाद उसके बाद
काउंसलिंग कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कौन सा बोर्ड काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग करवाएंगे, डिटेल्स में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताएंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझिए इस वीडियो में। बस यह वीडियो इसीलिए था कि मिनिमम तो कुछ नहीं, आप जेईई मेंस के एग्जाम दिए एडमिशन हो जाएगा, लेकिन टॉप ब्रांच टॉप कॉलेज के लिए बढ़िया परसेंटाइल चाहिए, है ना। यदि आप सीएससी टॉप कॉलेज में लेना चाहते हैं, 85+ परसेंटाइल होना चाहिए बिहार के, जैसे एमआईटी हो गया, भागलपुर हो गया, बख्तियारपुर हो गया, चंडी हो गया, छपरा हो गया, गया हो गया, मोतिहारी, दरभंगा, इन सभी कॉलेजेज में, ठीक ना। यदि आपको सिविल बढ़िया टॉप कॉलेज में लाना है तो 80, 75 और 80 के बीच में होना चाहिए, ठीक ना। और बस आपको खाली एडमिशन लेना है, आप कोई ना कोई ब्रांच चाहिए तो आपको 10 परसेंटाइल भी इनफ है। क्लियर। देखिए कॉलेज कोई ख़राब नहीं होता है, ब्रांच कोई ख़राब नहीं होता है, बस डिपेंड करता है कि आप उस कॉलेज और उस ब्रांच में, है ना, आप कुछ आप पर डिपेंड करता है ना। आप अच्छा कीजिए, बढ़िया से पढ़िए। जैसे कि बहुत सारे बच्चा डिमोटिवेट हो गए कि हम से एग्ज़ाम दिए, बहुत कम परसेंटाइल है, तो जो आप आईएससी किए हैं तो बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी ना करके बीए में एडमिशन लेंगे, चाहे बीएससी करेंगे बहुत सारे, तो भाई नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन से बढ़िया कि आप टेक्निकल ग्रेजुएशन आपको एडमिशन हो रहा है, बीटेक कोर्स कर सकते हैं, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगा, है ना। तो एक सिंपल नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन से आप टेक्निकल ग्रेजुएशन कर लीजिए, बीटेक कोर्स कर लीजिए, चाहे कोई भी ब्रांच हो, और उसी ब्रांच पर बढ़िया कीजिए। कोई ब्रांच खराब नहीं होता, कोई कॉलेज खराब नहीं होता भाई। नीमू कॉलेज 38 का जितने भी डिस्ट्रिक्ट में नीमू जो कॉलेजेज बना है, एकदम बढ़िया सा सब कुछ फैसिलिटी, लैब का फैसिलिटी, लाइब्रेरी, पढ़ाई लिखाई, टीचर, एक से बढ़कर एक प्रोफेसर जो आए हैं आईआईटी वगैरह, क्या बोलते हैं, बीपीएससी के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं आईआईटी कॉलेज से प्रोफेसर, एकदम न्यू कॉलेज में। तो पढ़ाई तो एकदम बढ़िया, आप पर डिपेंड करता है कितना पढ़ते हैं, कितना प्रिपरेशन करते हैं। बिल्कुल घबराए नहीं, जो कोई भी कॉलेज मिल रहा है, कोई भी ब्रांच मिल रहा है, आप आराम से लीजिए, एक ग्रेजुएशन कीजिए, है ना। नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट से बढ़िया है कि आप बीटेक कोर्स कर लेंगे, है ना। और जिसका बढ़िया परसेंटाइल आया है तो उसके लिए तो चिल है, बढ़िया है, टॉप कॉलेज में जाइए, सीएससी बढ़िया जो टॉप ब्रांच है, जो आपको अच्छा लगे वो ब्रांच लीजिए। लेकिन मिनिमम परसेंटाइल वाला आप तो प्रिपरेशन भी नहीं किए होंगे, सिंपल बिहार बोर्ड हो गया या बोर्ड का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे होंगे, साइड से आप फिलअप कर दिए होंगे, और सपना होगा कि हम बस एडमिशन ही लेना है। तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। और आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रोसेस कैसे होता है, कौन काउंसलिंग कब होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। ओके। फिर भी कन्फ्यूजन है, फिर भी टेंशन है, कुछ भी समझ में नहीं आया, अब क्या करें, मेरा बहुत कम परसेंटाइल आया, हाँ, तो उसका भी फैसिलिटी है मेरे चैनल पर। आपको नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप अबाउट से ले सकते हैं, आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं, या आप मेरा पेड मेंबर बोलिए, या पर्सनल मेंबर बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसका बेनिफिट बता दे रहे हैं, जैसे कि जब हमको टाइम मिला, अगर आपको यूट्यूब से, जो बहुत सारे बच्चा को सब कुछ समझ में आ गया होगा, फिर भी आप कन्फ्यूजन है, आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं पर्सनली, तो आप पर्सनली हमारा पेड मेंबर बन जाइए, पर्सनल मेंबर बन जाइए। मेरा एक पेड ग्रुप है, तो आपको फैसिलिटी कि आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा, कॉल किया जाएगा, जो कुछ भी स्टेप है, कैसे एडमिशन होता है, क्या करना नहीं करना, सब कुछ हम करके देंगे। उसके लिए आपको पर्सनल मेंबर बनना होगा, है ना। पर्सनल मेंबर बनेंगे तो आपको पर्सनली कॉल करके हो, मैसेज करके, किसी भी तरह किसी पर कोई दिक्कत नहीं होने लगे, समझ गए। और जिस भी स्टूडेंट को इस वीडियो से समझ में आ गया है, सब कुछ मैक्सिमम स्टूडेंट का इशारा काफ़ी है ना। तो बहुत सारे बच्चा इनसे भी समझ में आ गया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि नहीं हमको कांटेक्ट करना है, आपसे बात ही करना है। तो भाई हम भी स्टूडेंट है ना, टाइम भी इतना भी नहीं कि आप हमेशा लगे रहे इसी पर, है ना। इस साइड से है तो आप सभी को थोड़ा बहुत गाइड वगैरह कर देते हैं, समझ गया। तो आप पर्सनल मेंबर बनिए, पर्सनल ग्रुप में ऐड होइए, है ना, और सब कुछ वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना है। और भाई मेरे बता दें, है ना, फिर भी आप सभी को डाउट है किसी प्रकार की कॉलेज लाइफ से, है ना, तो मेरा एक NK राव ब्लॉग्स चैनल है ना, इसको फॉलो कीजिए। कॉलेज से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियो वगैरह इस पर हम डालते हैं, मिल जाएगा। और रही बात एडमिशन प्रोसेस के, तो इस चैनल पर आपको स्टेप बाय स्टेप आएगा। तो वीडियो को, है ना, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट का एडमिशन वगैरह हो गया है और मेरे थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू, तो आप अपने जूनियर्स को शेयर कीजिए, हेल्प कीजिए, आप भी उसको सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। तो बस यही है। अब आगे की इस वीडियो में जानेंगे कि
कितना परसेंटाइल पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, है ना। टॉप कॉलेज के लिए टॉप वाइज परसेंटाइल वर्सेज कॉलेजेज, है ना। कितना परसेंटाइल पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, है ना। मेरा इतना परसेंटाइल है तो कौन सा ब्रांच मिलेगा, डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में अब हम लेकर आएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, आपके पास सेशन 2 है। अभी तक जो भी स्टूडेंट सेशन 1 का भी एग्जाम नहीं दिए हैं और करना चाहते हैं बीटेक कोर्स, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। आप सेशन 2 अभी फॉर्म फिलअप है, आप उससे भी एडमिशन ले सकते हैं। और जेई मेंस के थ्रू आप बता दें 3 गो प्रोसेस होता है, थोड़ा देख लीजिए। जेई मेन बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस जो है, फर्स्ट आपका जेई में, सेकेंड में बीसीसी, तीसरा BCECLE, है ना। ये पॉलिटेक्निक स्टूडेंट या बीएससी स्टूडेंट, मैक्सिमम पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स है। और बीसीसी दोनों में एलिजिबिलिटी पीसीएम, ठीक है ना। इसमें भी पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बैकग्राउंड होना चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो भाई मेरे देखिए, जेई मेंस का जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है। जो भी स्टूडेंट जेई मेंस का एग्जाम देकर आते हैं उसको पहले एडमिशन होता है। पहला जो बढ़िया बढ़िया कॉलेज है, बढ़िया बढ़िया ब्रांच है, मैक्सिमम स्टूडेंट जेई मेंस वाले स्टूडेंट लेते हैं। उसके बाद सीट खाली रहता है तब बीसीसी वाले बच्चा का, है ना, मौका मिलता है। इसमें भी प्रोसेस है इसका, यूजीएसी बीसीसी जो बोर्ड है, बीसीसी डिटेल्स में आगे की वीडियो में समझाएंगे। यूजीएसी आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सब कुछ कराएगा, इसी के परसेंटाइल के बेस पर रैंक कार्ड रिलीज करेगा। देन उसका जितना कैटेगरी वाइज हो, युवा रैंक हो, बिहार में आपको कितना रैंक आया, उसके बेस पर आपका एडमिशन होगा। डिटेल्स में सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लेकर आएंगे, ठीक ना। तो सीट खाली रहेगा तब आपको बीसीसी, इसका भी 3 राउंड, फर्स्ट सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड मॉपअप अब होता नहीं है, अगला बार भी नहीं हुआ था शायद। तो फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड होने के बाद सीट खाली रहता है तो बहुत सारा सीट खाली रहता है। बीसीसी से भी फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड एडमिशन प्रोसेस था, फिर भी सीट खाली रहता है, अभी भी है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सीट बहुत खाली रह जाता है। तो कोई ना कोई ब्रांच आराम से मिल जाएगा, कुछ भी परसेंटाइल आया हो आपको वहाँ पर परसेंटाइल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और नीचा में टोटल होगा, एवरेज टोटल परसेंटाइल होगा। 2 परसेंटाइल क्यों ना हो, है ना, 0 कुछ भी क्यों ना हो, कोई ना कोई जो न्यू कॉलेजेज है उन पर एडमिशन कन्फर्म है ना, जो यही रियलिटी है। और अभी न्यू है और किसी को, बहुत सारे बच्चा को कुछ मालूम भी नहीं है कि एडमिशन वगैरह कैसे होता है। तो इसीलिए अभी धीरे धीरे बातें पहुँचेगी बहुत सारे स्टूडेंट तक, तो धीरे धीरे अपना सब कुछ, है ना, सीट फुल होता रहेगा। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और एक चैनल ब्लॉग्स है तो अबाउट में जाके, या लिंक नीचे है, यानी कि राउत ब्लॉग सर्च करके अब देख सकते हैं, उससे कॉलेज से रिलेटेड वीडियो है। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।